बैलून देखा है? बैलून, राइट? सोचो, बैलून और ये एक वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट, और ये कौन सा बैलून बोलते हैं? रबर बैलून, है ना? बैलून में डबल एल आएगा, सिंगल आएगा? डबल एल, डबल। एक रबर बैलून और एक वाटर ड्रॉप, ओके। रबर बैलून में ये रबर है और बीच में हवा है, ओके, इतना पता है। वाटर ड्रॉपलेट में ये एक फ्री सरफेस है, लेयर, है ना, टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड, दैट्स कॉल्ड फ्री सरफेस, टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड को बाउंड रखती है। अब सोचो, ड्रॉप है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इधर उधर भागते रहते हैं। सॉलिड थोड़ी है ये, सॉलिड नहीं है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, वो तो इधर उधर भागते रहते हैं। फिर भी ये सॉलिड के फॉर्मेट में बॉल जैसी क्यों है? द क्वेश्चन इज, ये इधर उधर क्यों नहीं भाग गए? करेक्ट, आराम आराम से समझते रहना, जल्दी कोई नहीं है। तो ये जो फ्री सरफेस है ना, ये इनको बाउंड करके रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैलून की रबर अंदर के एयर पार्टिकल्स को बाउंड करके रखती है, वो एयर पार्टिकल बाहर नहीं आ पाते। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा फिनोमेना होता है, क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे, कि ये मॉलिक्यूल इधर बाहर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये इसको बाहर जाने ही नहीं देती, ये लेयर, और इस वजह से पूरा सिस्टम बाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो फ्री सरफेस है, ये जो टॉप लेयर है, ये बिल्कुल इस रबर की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल रबर की तरह, ठीक है। तुम जो इसके बारे में सोचोगे वो इसके साथ होता है, जो कुछ भी इसके बारे में सोचो वो सब कुछ इसके साथ होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में सोचते हैं, इसको उंगली से दबाते हैं, ठीक है, उंगली से दबाया तो ये ऐसे हो जाएगी, दूसरे रंग से करते हैं ना, ये ऐसे हो जाएगी, समझ तो सब जाते तुम, ये ऐसे हो जाएगी। बट थोड़ा सा रबर टेंस नहीं हो जाएगी? और पहले भी टेंस थी, पहले भी टेंस थी, ये रबर टेंस्ड है। सोचो, हल्की सी हवा निकालो तो छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे दबाने में ऐसे नहीं दब जाता, आराम से जोर लगाना पड़ता है। जोर क्यों लगाना पड़ता है दबाने में? कि क्योंकि जैसे ही हम इसको दबाते हैं यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाती है, ये फोर्स हमारी फिंगर को बाहर को पुश करती है, ठीक है। ये फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से, ये रबड़ में टेंशन की वजह से कह लो, हमने दबाया, रबड़ में टेंशन आई एंड उससे फोर्स लगी। द सेम थिंग हैपन विद द फ्री सरफेस। आप ड्रॉपलेट को ऐसे दबाओगे तो वो दबेगी, लेकिन फिर हाँ उंगली उठाई तो वापस, ठीक है। अब सोचो मुझे ये पेन इसके अंदर घुसाना है, रबड़ के अंदर, ठीक है, बैलून के अंदर, तो कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा ना, ये रबड़ को ऐसे दबा देगा अंदर को, और बाहर निकालना हो तो, बाहर निकालना हो ये पेन को तो कैसे होगा? तो ये स्किन ऐसे हो जाएगी, राइट, दिस वे। अब इस केस में फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे, हम इसको इधर मूव करा रहे हैं, है ना, तो फोर्स ऐसे लगेगी, तो वो इसके मोशन का अपोज करेगी, अंदर को, इसके अंदर जाने का अपोज करेगी। अब ऐसे किया तो फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे, हम बाहर निकाल रहे हैं तो वो उसका अपोज करेगी। सेम ऐसे ही होता है जब एक कंटेनर में लिक्विड है
तो ये टॉप लेयर वही रबड़ की तरह काम करती है, टॉप लेयर रबड़ की तरह काम करती है। तो जब आप कुछ डालोगे तो क्या होगा, इफ यू आर पुशिंग लाइक दिस तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो। जब भी सरफेस टेंशन में काम करना हो ना, इमेजिन करो बैलून, एक रबड़ शीट, ठीक है। लाइक अगर हम सॉफ्ट फिल्म की बात करें, सॉफ्ट फिल्म कौन सी होती है, सब कुछ तो बताना पड़ता है तुमको। बचपन में ऐसे एक रिंग सा होता था, उसको सॉल्यूशन में डुबोया, फूंक मारी, बैलून बना, ठीक है। तो वो जो रिंग सा होता था उस पर एक फिल्म क्रिएट हो जाती थी, जिस पे आप फूंक मारते थे तो बबल बनते थे, राइट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट फिल्म। अब आप एक ऐसे कोई फ्रेम लो, नहीं तुम्हें सर्कल ही समझ में आएगा, ऐसे ये रिंग है, इसमें सॉफ्ट फिल्म होती है, और ऐसे सर्कल लो और ये एक रबड़ शीट ले लो, ये सोचो एक रबड़ शीट अपने सर्कुलर है और वो उस तरह पे रैप्ड है, जैसे ढोलक पे होती है, ठीक है, जैसे ढोलक पे होती है, ठीक है, कि लाइक आप इसको दबाओगे तो दबेगी, ओके। तो वैसे रबड़ शीट, तो ये रबड़ शीट और सॉफ्ट फिल्म एक ही बात है ओवरऑल वर्किंग फिनोमेना में, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड, नॉट द गैसेस, तो इसलिए स्पेसिफाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ड्यू टू विच फ्री सरफेस बिहेव लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन। दिस बैलून रबड़ इज व्हाट, एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, राइट। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कैसे होता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन से क्या होता है, मच्छर पानी पे डांस कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते, मच्छर पानी के ऊपर डांस कर लेते हैं, क्यों, कैसे, देखो ये टॉप लेयर, इस पे मच्छर बैठा तो ये ऐसे हो गई, ये मच्छर बैठा तो ऐसे हो गई, ऐसे हुई तो ये फोर्स लगी और इसने मच्छर के वेट को बैलेंस कर लिया, ठीक है, वो डूबा ही नहीं। सरफेस पे होना मींस नो वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल कांटेक्ट में नहीं है, वो सरफेस पे है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कब होंगे कांटेक्ट में, जब वो सरफेस को पर्स करेगा, ठीक है, ओके। तो वो भीगेगा और भीगेगा तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उड़ ही नहीं पाएगा। मच्छर अगर भीग जाए तो वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वाटर का वेट उसके वेट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इट्स मच्छर को भिगाने का मतलब इट्स लाइक है तुमने 10 लोगों को कैरी करने वाले प्लेन में 100 लोग बिठा दिए। तो अब होता क्या है, वेट उसका कम, वो बैठा, सरफेस ऐसे डिप हुई, फोर्स मिल गई और उसने उसके वेट को बैलेंस कर लिया। देन फिर हम क्या करते हैं, मच्छर को मारने के लिए कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं, आता है ना बरसात के दिनों में, गवर्नमेंट भी बोलती है तेल डालो, पानी इकट्ठा मत होने दो, ये मत करो वो मत करो, क्यों, जिससे मच्छर ब्रीड ना कर पाए। तो अब कैरोसिन ऑयल डालने से क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है वो कैरोसिन पी के मरता है? नहीं, कैरोसिन ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अब कैरोसिन ऑयल डाल दिया तो टॉप लेयर पानी की नहीं रही, किसकी हो गई, ऑयल की हो गई। अब सरफेस टेंशन किसकी हो गई, ऑयल की। ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है, वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, ग्लिसरीन की और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, ऑयल की कम होती है, तो ये जो फोर्स मिली उसको बैलेंस करने के लिए वो कम हो गई। अब कम हो गई तो डूब जाएगा, तो डूब के मरते हैं, ठीक है। कैरोसिन ऑयल डालने से मच्छर डूब के मर जाते हैं, हाँ, राइट, ये हो गया। नाउ सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है तो थिक लेयर होती है, सरफेस टेंशन कम होती है तो थिन लेयर होती है, राइट। सोचो एक पेंट का डिब्बा तुमको दिया, तुमको बोला ये वॉल पेंट कर दो, तुमने उसमें ब्रश डाला,
वॉल पेंट की, इतनी सी वॉल पेंट होके रह जाएगी, पूरा डिब्बा खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत थिक लेयर क्रिएट होती है। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंगली दो जो भी पेंट होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। इफ ऑयल बेस्ड है तो यू नीड टू पुट द ऑयल, इफ वाटर बेस्ड है तो यू नीड टू पुट द वाटर। व्हाट हैपेंस ऑयल या वाटर डालने से? सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो गई तो थिन लेयर क्रिएट होगी। अब बाद में ऑयल या वाटर तो ड्राई हो जाएगा, ऑयल है तो ऑयल उड़ जाएगा, वाटर है तो वाटर ड्राई हो जाएगा। सो what will remain over there? A thin layer of paint. ठीक है, the same happens, surface tension decrease होती है टेम्परेचर बढ़ने से, यानी ठंडे पानी की सरफेस टेंशन कम ज़्यादा होती है, गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम होती है। तो सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े धो तो अच्छे नहीं धुलते, क्योंकि सर्दियों में ठंडा पानी मतलब बहुत ठंडा। ठीक है, तो ठंडे पानी से कपड़े धो तो धुलते नहीं है आराम से। रीजन बिहाइंड दैट, तुम्हें पता है कपड़े धुलते कैसे हैं? ये मत बोलना है सिर्फ धो के पीट के, नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में जो थ्रेड्स होते हैं, ओवरलैपिंग थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, या ये कहो पोर्स होते हैं, कॉटन पोर्स होते हैं, उन पोर्स में डर्ट पार्टिकल चले जाते हैं। ठीक है, डर्ट पार्टिकल चले गए, कुछ ग्रीसी है जिसे टमाटो सॉस गिर गई, समथिंग लाइक दैट, वो सब स्टेन्स हो जाते हैं, तो दे गेट इनटू द पोर्स। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे एक थ्रेड ये है और एक थ्रेड इसके ऊपर है, इन दोनों के बीच में से पानी जाना चाहिए, तभी तो निकलेगा। वो दोनों जो थ्रेड है, एक थ्रेड ये एक थ्रेड ये, इसके बीच का जो गैप है उसमें से पानी जाना चाहिए, और उसके लिए थिन लेयर होनी चाहिए। और सर्दियों में पानी ठंडा होता है तो लेयर थिक हो जाती है। तो थिन लेयर जब हम गर्म करते हैं तो लेयर थिन होती है, तो वो उसके अंदर एंटर करती है और साथ में डर्ट पार्टिकल निकाल देती है। डिटर्जेंट से क्या होता है सर? वो क्या नाम है, ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स को केमिस्ट्री में पढ़ा था, केमिस्ट्री में था सर 10th में। मतलब तुम वो भी नहीं पढ़ते? नहीं सर, पिछले साल था, वो कट गया था, तो वो उसके पास दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक। जब कट गया तो तुमने क्यों पढ़ा फिर? सर वो तो पढ़ा दिया था। राइट, चलो। डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल नीडल शेप्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे नीडल शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो ग्रीसी वाले हुआ है सब्सटेंस, उनके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, अब वो इससे चिपक जाते हैं। ठीक है, ये उनको अट्रैक्ट करता है और वो इससे चिपक जाते हैं, और जब हम पानी डालते हैं तो ये वॉश ऑफ होता है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और उसके साथ वो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकल जाते हैं। तो व्हाट वी से, डिटर्जेंट, फिनॉल आल्सो वर्क लाइक द सेम। डिटर्जेंट, फिनॉल, इनका मिक्सिंग क्या करता है? ओवरऑल सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, ओवरऑल सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। जबकि शुगर, सॉल्ट, ये प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं वाटर में, सो दे इंक्रीज द सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं। राइट, एनीवे, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ सरफेस टेंशन का? नहीं, एक एक्सपेरिमेंट इफ यू वांट टू डू टुडे यू कैन डू। ठीक है, लाइक ग्लास में पानी लो, नहीं पानी लो, ग्लास क्या, कोई ऐसा बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें एक ब्लॉटिंग पेपर डाल दो। ब्लॉटिंग पेपर समझते हो, जो पानी एब्जॉर्ब कर ले। आजकल टिश्यू पेपर मिल जाते हैं, टिश्यू पेपर ले लो जो पानी एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसको ऐसे लेयर पे रखो, उसके ऊपर एक ऑयल पिन रखो, ब्लॉटिंग पेपर पे एक ऑयल पिन रखो और पेपर को ऐसे पानी के ऊपर रख दो। थोड़ी देर में ब्लॉटिंग पेपर तो एब्जॉर्ब करके डूब जाएगा, वो नीडल जो है वो फ्लोट करती रहेगी, नीडल फ्लोट करती रहेगी। और वो नीडल कैसे फ्लोट करती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मच्छर होता है। ठीक है, वो नीडल क्या करेगी? सरफेस लेयर को ऐसे डिप करेगी, ये नीडल है, ऐसे डिप करेगी तो फोर्स मिलेगी, तो देन इट विल कीप फ्लोटिंग, तो वो फ्लोट करती रहती है। राइट, चलो इतनी बात समझ में आई तुमको? हाँ, गुड। गरम सूप अच्छा लगता है, ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता, क्यों? इसमें भी सरफेस टेंशन है,
ठीक है, ठंडे सूप की सरफेस टेंशन कम होती है, गरम सूप की ज़्यादा, वो ठंडे सूप की ज़्यादा होती है, गरम सूप की कम होती है। तो गरम सूप जीभ पे पूरा फैलता है, तो हर जगह टेस्ट आता है, और ठंडा होता है तो एक ही जगह टेस्ट आता है। जो हमारी जीभ में टेस्ट बर्ड्स है ना, जिनसे हमें टेस्ट आता है, उन तक वो पहुंच ही नहीं पाता ठंडा होता है तो। समझ गए? इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, बस सुनने में, करने में नहीं।